नमस्कार दोस्तों। मैं आपका सुरेंद्र खंडेलवाल लेके आया हूँ टॉप 50 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स के वो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अपन एमसीक्यूज के अंदर। पहला क्वेश्चन है, पीएम सेतु योजना के तहत राजस्थान के किस संस्था को हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शंस है ए आईटीआई धौलपुर, बी आईटीआई करौली, आईटीआई भरतपुर, आईटीआई कामा। तो इसका सही आंसर होगा सी आईटीआई भरतपुर। आईटीआई भरतपुर को पीएम सेतु योजना के तहत राजस्थान के हब के रूप में विकसित किया जाएगा, वो आईटीआई संस्था है। दूसरा क्वेश्चन है, पीएम सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईटीआई संस्थानों का उन्नयन और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना। थर्ड क्वेश्चन है, आईटीआई भरतपुर को हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रथम चरण में कौन सी संस्था स्पोक के रूप में उन्नत किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा आईटीआई धौलपुर, आईटीआई करौली, आईटीआई कामा और आईटीआई बयाना। डी आंसर इसका सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए जो कि कहाँ है, जयपुर में है, का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल है वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? डीडी कुमावत, रामेश्वर डूडी, सुरेंद्र सिंह गुजर, अजय रस्तोगी। तो डी आंसर इसका सही होगा। अजय रस्तोगी जी को राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए का लोकपाल नियुक्त किया गया है, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। आरसीए लोकपाल की प्राथमिक भूमिका क्या है? आरसीए में जो लोकपाल नियुक्त किया गया उसकी प्राथमिक भूमिका क्या होगी? नंबर ए है आरसीए के अध्यक्ष का चुनाव कराना, नंबर बी आरसीए के लिए नए मैदान तैयार करना, नंबर सी आरसीए विवादों की सुनवाई करना और नंबर डी है टीम के लिए नए खिलाड़ी चुनना। तो इसका सही आंसर होगा सी आरसीए के विवादों की सुनवाई करना, क्योंकि आरसीए लोकपाल है तो लोकपाल है वो किसको नियुक्त किया गया? रस्तोगी जी को नियुक्त किया गया था, अजय रस्तोगी जी की। और वो पहले क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। तो लोकपाल की जो इसमें प्राथमिक भूमिका होगी वो यही होगी कि वो आरसीए के विवादों की सुनवाई करेंगे। अगला ऑप्शन है, हिंदुस्तान जिंक ने किस वन विभाग के साथ मिलकर बागदरा मगरमच्छ अभ्यारण्य और इको टूरिज्म परियोजनाएं शुरू की है? किसके साथ मिलकर है हिंदुस्तान जिंक ने? ऐसा कौन सा जो क्षेत्र है जहाँ पे बागदरा मगरमच्छ अभ्यारण्य और इको टूरिज्म परियोजनाएं शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा डी उदयपुर वन विभाग। इसका ऑप्शन है ए जयपुर वन विभाग, राजसमंद वन विभाग और जोधपुर वन विभाग और उदयपुर वन विभाग। तो इसका सही आंसर है उदयपुर वन विभाग। हिंदुस्तान जिंक ने किस वन विभाग के साथ मिलकर बागदरा मगरमच्छ अभ्यारण्य, तो बागदरा मगरमच्छ अभ्यारण्य और इको टूरिज्म परियोजनाएं शुरू की है? उदयपुर वन विभाग। देखो इसमें हमने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। हिंदुस्तान जिंक ने उदयपुर वन विभाग के साथ मिलकर 5 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजनाएं शुरू की है। बागदरा मगरमच्छ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अभी अपने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि हिंदुस्तान जिंक ने उदयपुर के अंदर बागदरा मगरमच्छ अभ्यारण्य और उनके सहयोग से एक लॉन्च किया है, इको टूरिज्म परियोजनाएं शुरू की है और उसकी लागत है 5 करोड़ रुपए आएगी। तो अपना क्वेश्चन था कि बागदरा मगरमच्छ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी उदयपुर में। इसका आंसर क्या होगा? सी उदयपुर। राजस्थान सरकार ने धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु पर्यटन विभाग को कितनी राशि की वित्तीय सहमति दी है? धार्मिक जो पर्यटन स्थल हैं उनके विकास के लिए कितनी राशि है उनको वित्तीय सहायता दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा 22.93 करोड़ रुपए, बी। तो धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए जो पर्यटन विभाग है उसको राजस्थान सरकार ने 22.93 करोड़ रुपए दिए हैं कि आप इनका विकास करो। हाल ही में राशि जारी किए गए पर्यटन स्थलों में पदम हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जो राशि जारी की थी 22.93 करोड़ रुपए, उनके जो पर्यटन स्थल थे उनमें से एक हवेली थी पदम हवेली। तो पदम हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पदम हवेली है राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित। राजस्थान के भरतपुर।
तो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित क्या है, पद्म हवेली है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर किस शिक्षिका को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नीलम यादव, माननी कौशिक, कचनार चौधरी और उर्वशी चौहान। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर उर्वशी चौहान को यह मानद उपाधि प्रदान की गई है। इसका सही आंसर होगा डी, उर्वशी चौहान। उर्वशी चौहान को यह सम्मान किस संस्था द्वारा दिया गया? देखो वापस क्वेश्चन क्या गया है कि उर्वशी चौहान थी, उनको अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर सम्मान दिया गया था, वो किस संस्था द्वारा दिया गया? इसका ऑप्शन है जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, शब्द प्रतिभा फाउंडेशन भारत, शब्द प्रतिभा फाउंडेशन नेपाल और राजीविका। तो इसका सही आंसर होगा सी, शब्द प्रतिभा फाउंडेशन नेपाल के द्वारा यह सम्मान है वो दिया जाता है। और किसे दिया गया था? उर्वशी चौहान को दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, राजस्थान के खेरतल तिजारा से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है? खेरतल तिजारा से, है ना। तो ए ऑप्शन है अजय रस्तोगी, बी महेंद्र गुजर, सी डॉक्टर नीलम यादव और डी उर्वशी चौहान। तो यह जो पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर नीलम यादव को दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? डॉक्टर नीलम यादव। खिलाड़ी माननी कौशिक का संबंध किस खेल से? शॉट पुट, भाला फेंक, शूटिंग या बैडमिंटन। तो माननी कौशिक का जो संबंध है वो है शूटिंग से। ऑप्शन राइट होगा सी, शूटिंग। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से संबंधित नहीं है? देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि वो नहीं है। तो निम्न में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से संबंधित नहीं है? नंबर ए संदीप चौधरी, बी उमा चौधरी, सी महेंद्र गुजर, डी कचनार चौधरी। तो कचनार चौधरी है वो इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि कचनार चौधरी है वो शॉटपुट की खिलाड़ी है, ये ध्यान रखना आपको। बाकी संदीप चौधरी भी है, उमा चौधरी भी है और महेंद्र गुजर, ये तीनों के तीनों भाला फेंक से संबंधित है, जबकि कचनार चौधरी है वो शॉटपुट की खिलाड़ी है। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025, नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में, जोधपुर, उदयपुर या नागौर। तो नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन है वो उदयपुर में किया गया था। कब किया गया था? उदयपुर में किया गया था। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजक कौन था? आयोजक कर्ता कौन था इसको करवाने वाला? तो राजीविका थी, हिंदुस्तान जिंक, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ या माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्था। तो इसका सही आंसर होगा डी, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्था द्वारा उदयपुर में नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया था। उदयपुर में नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन है वो किया गया था। उदयपुर में आयोजित सम्मेलनों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, जो कि उदयपुर में आयोजित नहीं किया गया था? ग्रामीण चिंतन शिविर, रामसर साइट कन्वेंशन, नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल जो कि किया गया था, ये भी किया गया, ये भी किया गया था। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, इसका आयोजन है वो उदयपुर में नहीं किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? जोधपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? जोधपुर में। केंद्रीय खान मंत्रालय ने राजस्थान के किस जिले के रेवंत पहाड़ी में लिथियम भंडारी की नीलामी शुरू की है? तो रेवंत पहाड़ी कहाँ है? रेवंत पहाड़ है वो अपने डेगना के अंदर है। तो वो कौन से जिले में होगा? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। तो केंद्रीय खान मंत्रालय ने राजस्थान के किस जिले के रेवंत पहाड़ी में लिथियम भंडार की नीलामी शुरू की है? नागौर, क्योंकि नागौर जिले के डेगना के रेवंत पहाड़ी में लिथियम भंडार की नीलामी शुरू हुई। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका ने किस नीति को मंजूरी दी है? पीएम सेतु नीति, नेशनल ट्राइबल नीति, सीआरपी प्लस नीति या रिफ्लेक्टिव कॉलर अभियान। तो इसका सही आंसर होगा सीआरपी प्लस नीति की मंजूरी है वो किसने दी है? राजीविका ने दी। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि राजीविका की फुल फॉर्म क्या है? तो राजीविका की फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। सब जूनियर बॉल बैडमिंटन में राजस्थान ने किस टीम को हराकर ब्रॉन्ज जीता? कौन से गेम में? बॉल बैडमिंटन में। तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा सी, महाराष्ट्र को हराकर है वो ब्रॉन्ज मेडल राजस्थान ने जीता था। 2013 से 2018 में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे जिनका निधन हुआ,
वर्तमान में 2013 से 2018 में राजस्थान विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष रहे थे उनका निधन अभी वर्तमान में हुआ है। उनका क्या नाम था? रामेश्वर डूडी था। रामेश्वर डूडी, जो कि बीकानेर से संबंधित थे। 2013 से 2018 में राजस्थान विधानसभा के वो नेता प्रतिपक्ष रहे थे। पीएम मोदी ने नो फलौदी में कितने मेगावाट की सौर परियोजना का लोकार्पण किया? पीएम मोदी ने फलौदी में कितने मेगावाट की सौर परियोजना का लोकार्पण किया था? 925 मेगावाट की सोलर परियोजना का लोकार्पण किया। राजस्थान रोडवेज का 62वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? राजस्थान रोडवेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया था उन्होंने? 62वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? 1 अक्टूबर 2025। इसका सही आंसर होगा सी, 1 अक्टूबर 2025 को राजस्थान रोडवेज का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया था। जयपुर में आरसीए भवन का नाम क्या रखा गया? आरसीए भवन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का नाम किस नाम पर रखा गया? मेजर ध्यानचंद भवन के नाम पर रखा गया है। आंसर सी सही होगा, मेजर ध्यानचंद भवन। बागदरा परियोजना में कौन सी संरचना विकसित नहीं की गई है? बागदरा परियोजना में कौन सी संरचना विकसित नहीं की गई है? मोर पार्क, बर्ड नेस्ट, बटरफ्लाई गार्डन या त्रिनेत्र गणेश मंदिर? तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर परियोजना का भाग नहीं है। कौन सी परियोजना में? बागदरा परियोजना में। तो बागदरिया परियोजना में मोर पार्क है, बर्ड नेस्ट है, बटरफ्लाई गार्डन है, लेकिन त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो नहीं है। हिंदुस्तान जिंक ने लंपी रोग निवारण अभियान किसके साथ चलाया था? लंपी रोग निवारण अभियान है वो गायों की पर आया था, उसका अभियान है वो किसके साथ चलाया गया था? राजस्थान सरकार, उदयपुर वन विभाग, टेको या राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ? ये अभियान टेको के संग चलाया गया था। लंपी रोग निवारण का अभियान है वो टेको के संग हिंदुस्तान जिंक ने चलाया था। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है बागदोरिया परियोजना के अंदर शामिल नहीं है। वो कहाँ स्थित है? डी रणथंभौर, सवाई माधोपुर में। बागदरा परियोजना में कौन सी संरचना विकसित नहीं है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर, और त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? रणथंभौर में, रणथंभौर। द्वारकाधीश मंदिर किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। द्वारकाधीश मंदिर अपने कहाँ स्थित है? राजसमंद। रामदेरिया कश्मीर तीर्थ, रामदेरिया कश्मीर तीर्थ कहाँ स्थित है? बाड़मेर, सी। रामदेरिया कश्मीर तीर्थ है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। नीमच माता मंदिर, नीमच माता मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। जयपुर, पाली, उदयपुर, भरतपुर, उदयपुर में नीमच माता मंदिर स्थित है। अंता विधानसभा उपचुनाव, जो कि वर्तमान समय में अंता में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, वो कब होंगे? क्या डेट है? 11 नवंबर। 11 नवंबर को अंता विधानसभा उपचुनाव करवाए जाएंगे। रामसर साइट कन्वेंशन और ग्रामीण चिंतन शिविर कहाँ आयोजित हुए हैं? उदयपुर में। वर्तमान समय में रामसर साइट कन्वेंशन और ग्रामीण चिंतन शिविर है वो उदयपुर में आयोजित किए जा रहे हैं। अमृता देवी इंडिजीनस प्लांट म्यूजियम, अमृता देवी इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम है वो कहाँ बन रहा है? खेजड़ली, जोधपुर में। अमृता देवी इंडिजीनस प्लांट म्यूजियम है वो खेजड़ली, जोधपुर में बनाया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल कबड्डी प्रतियोगिता कहाँ हुई? जोधपुर में। रेलवे सुरक्षा बल की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन जोधपुर में किया गया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन हुआ था? 9वां अधिवेशन कहाँ किया गया था? जामडौली, जयपुर में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन है वो जामडौली, जयपुर में आयोजित किया गया था। इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 कहाँ हुआ? जयपुर में। इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी कहाँ के सत्र में भाग ले रहे हैं? वर्तमान समय में विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वासुदेव देवनानी, वो कहाँ जा रहे हैं? बारबाडोस। इसका सही आंसर होगा बारबाडोस के सत्र में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। एसएमएस अधीक्षक और ट्रॉमा सेंटर प्रभारी को कहाँ से हटाया गया? जयपुर से, क्योंकि एसएमएस के अधीक्षक और ट्रॉमा सेंटर प्रभारी है वो जयपुर में हटाया गया था। क्यों हटाया गया था? क्योंकि आग लग गई थी, आग लगने से कई लोगों को क्षति पहुंची, इसलिए उनको वहाँ से हटा दिया गया। राजस्थान का प्रसिद्ध दशहरा मेला, राजस्थान का प्रसिद्ध दशहरा मेला कहाँ मनाया जाता है? कोटा। करौली क्षेत्र के केला देवी भक्त कौन से गीत गाते हैं? लांगुरिया गीत।
तो करौली क्षेत्र के कैला देवी भक्त है वो कौन से गीत गाते हैं? लांगुरिया गीत गाते हैं। सिरोही क्षेत्र में किस जनजाति का वालर नृत्य है वो प्रसिद्ध है? गरासिया। वालर नृत्य किसका प्रसिद्ध है? गरासिया। गरासिया जाति द्वारा वालर नृत्य का आयोजन किया जाता है। दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर का लोक नाट्य क्या है? हेला ख्याल। दौसा दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर का लोक नाट्य क्या है? हेला ख्याल। कौन सा लोक नाट्य महाराज प्रताप सिंह के समय जयपुर में शुरू हुआ था? तमाशा। जो कि महाराजा प्रताप सिंह के समय जयपुर में तमाशा का आयोजन है वो शुरू किया गया था। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? हाड़ौती। कोटा 12 झालावाड़ से परवन बहुउद्देशीय परियोजना जुड़ी हुई है। नवनेरा बैराज किस नदी पर बनाया है? काली सिंध नदी पर। नवनेरा बैराज बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? काली सिंध नदी पर बनाया गया है। भर्तरी की गुफा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भर्तरी की गुफा है वो कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। भर्तरी की गुफा है वो अलवर में स्थित है। डीडी कुमाऊत को आरसी में क्या भूमिका दी गई है? डीडी कुमाऊत हेड ऑफ कमेटी के कन्वीनर बनाए गए हैं। डीडी कुमाऊत को क्या बनाया गया है? हेड ऑफ कमेटी के कन्वीनर। हेड ऑफ कमेटी के कन्वीनर है वो किसको बनाया गया है? डीडी कुमाऊत को बनाया गया। पीएम सेतु योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पीएम सेतु जो योजना थी उसका प्राथमिक उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में सुधार और युवाओं को रोजगार देना। तकनीकी शिक्षा में सुधार करना और युवाओं को रोजगार देना ही पीएम सेतु योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। हिंदुस्तान जिंक ने किस वर्ष से अब तक 8.7 लाख पशुओं को लाभ पहुंचाया है? किस वर्ष से कब तक? 2016 से। 2016 से अब तक 8.7 लाख पशुओं को लाभ है वो हिंदुस्तान जिंक ने पहुंचाया है। माधव राजपुरा भूमिया जी मंदिर। माधव राजपुरा भूमिया जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। माधव राजपुरा भूमिया जी का मंदिर है वो जयपुर में स्थित है। तो दोस्तों ये अपने रहे 50 क्वेश्चंस जो कि अपन ने करंट अफेयर से रिलेटेड देखे थे, जो किसी न किसी से संबंधित थे। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे भी हम इसी तरीके से ये क्वेश्चंस हम करंट जीके के डालते रहेंगे और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जिससे आपको इसकी पीडीएफ है वो मिलती रहेगी। धन्यवाद।